आज का टॉपिक हमारा है स्क्राइबर। जैसा को आपको फिगर में दिखाया गया है कि इसका एक पॉइंट सीधा है और दूसरा जो है मुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्राइबर एक ऐसा औजार होता है जिसका पॉइंट शार्प होता है और इस औजार के द्वारा हम मार्किंग करने का काम करते हैं। किसी अन्य मार्किंग टूल्स के सहारे इस औजार का सपोर्ट लेकर के हम मार्किंग करने का काम करते हैं। इसका पॉइंट जो होता है वो हार्ड और टेम्पर होता है। स्क्राइबर का पॉइंट हार्ड और टेम्पर होता है, इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो ब्रिटलनेस का गुण वो समाप्त हो जाए और टफनेस का गुण बढ़ जाए, हार्ड हो जाए, जिससे मार्किंग करते समय इसका पॉइंट मुड़े न। और ये जो होता है पॉइंट से 12 से लेकर के 15 डिग्री पर मुड़ा होता है या ग्राइंड होता है। 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया हुआ होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री होता है। और यह बाजार में 125 मिलीमीटर से लेकर के 200 मिलीमीटर तक अवेलेबल होता है। कहने का मतलब कि स्क्राइबर का पॉइंट 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड होता है, या ये कह सकते हैं कि इसका पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री होता है और इसकी साइज 125 मिलीमीटर से लेकर के 200 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है। स्क्राइबर किस मटेरियल का बना होता है। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील। जितने भी टूल्स आप अपने हाथों के द्वारा यूज करते हो वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और जितने टूल्स मशीनों के द्वारा यूज होते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। क्योंकि इसके द्वारा हमको मार्किंग करना है, साधारण कार्य लेना वर्क करना है, इसलिए इसको हम हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाते हैं और बना करके इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसका, ये कितने टाइप्स का होता है। तो स्क्राइबर जो होता है हमारा, एक होता है स्ट्रेट स्क्राइबर, दूसरा होता है बेंट स्क्राइबर, तीसरा एडजस्टेबल स्क्राइबर और चौथा है ऑफसेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर क्या होता है। स्ट्रेट स्क्राइबर एक ऐसा स्क्राइबर होता है जिसकी दोनों पॉइंटें सीधी होती है। मतलब जिस शार्प पॉइंट की बात हम किए वो दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। और इस स्क्राइबर को या तो अपने हाथों में पकड़ करके या सरफेस गेज में पकड़ करके हम मार्किंग का काम करते हैं। दूसरा है बेल्ट स्क्राइबर।
यहां पे आप देख रहे हैं एक स्क्राइबर ये दिखाई दे रहा है और दूसरा स्क्राइबर यहां पे दिखाई दे रहा है। इसका एक पॉइंट सीधा है लेकिन दूसरा पॉइंट 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। लेकिन इस वाले फिगर में आप देख लीजिए कि इसका केवल एक ही पॉइंट शार्प है, तेज धार वाला है। तो इस तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर, और इसको क्या कह सकते हैं, बेंट स्क्राइबर। तो बेंट स्क्राइबर हमने बताया कि उसकी एक तरफ से वो पॉइंटली सीधा होता है और दूसरी तरफ से मुड़ा होता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है हम जो बेल्ट स्क्राइबर हमारा होता है इसका उपयोग, मान लीजिए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। अब इस रेखा को 1 मिलीमीटर या फिर 1.5 मिलीमीटर की डिस्टेंस में बांटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब किसी रेखा को बहुत छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए हम इस बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। दूसरा उपयोग इसका यह है कि आपको अगर पाइप के अंदर मार्किंग करनी है, खोखला पाइप, अगर खोखले पाइप के अंदर हमको मार्किंग करना है, उस स्थिति में आप बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट स्क्राइबर को आप अगर उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो वो मार्किंग नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका पॉइंट सीधा होता है। बट अगर आप वहां पे बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं तो उसकी एक लेग जो है 90 डिग्री पर मुड़ी होती है, जिसके द्वारा आप उसके अंदर आसानी से मार्किंग कर सकते हो। तीसरा यूज इसका यह है कि इसका उपयोग हम लेथ मशीन पर जब हम चक में अपने जाब को फास्ट करते हैं, बांधते हैं, उस स्थिति में जाब हमारा सेंटर में बंधा है या नहीं बंधा है, उसकी सेंटरता को चेक करने के लिए हम बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 इसके उपयोग हैं। किसी पाइप के अंदर मार्किंग करने के लिए खोखले जाब के अंदर मार्किंग कर सकते हैं, या फिर लेथ मशीन पर जाब को सेंटर में चेक कर सकते हैं, और इस तरह से किसी रेखा को समान भाग में कम डिस्टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेंट स्क्राइबर है, लेकिन ये बेंट स्क्राइबर तो है, लेकिन उसके साथ आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पे एक स्लीव लगी हुई है। क्या है, एक स्लीव है, और इसका एक पोजीशन क्या है, मुड़ा है, और दूसरा क्या है, सीधा है। क्लियर? तो ये स्लीव जो होती है अंदर से खोखली होती है, लेकिन अपने किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट स्क्राइबर हो या फिर बेंट स्क्राइबर हो, लॉक कर सकती है। इसके अंदर लॉक करने की सुविधा होती है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस स्लीव को इस बेंट स्क्राइबर के ऊपर स्लाइड करके कहीं पर इसको लॉक करके मार्किंग करने का काम
आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एडजस्टेबल स्क्राइबर है और इसका उपयोग हमने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है, यहां पे आप देख रहे हैं चौथे पॉइंट में ऑफसेट स्क्राइबर। क्या है? ऑफसेट स्क्राइबर। चौथा पॉइंट हमारा है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कि कोई वस्तु या कोई मार्किंग टूल्स मुड़ा हुआ। आगे आपको बताएंगे हम। एक मार्किंग टूल्स है वर्नियर हाइट गेज। वर्कशॉप के अंदर अगर एक्यूरेसी में मार्किंग करनी हो तो आपको वर्नियर हाइट गेज की आवश्यकता होती है और उस वर्नियर हाइट गेज में ही ऑफसेट स्क्राइबर की आवश्यकता होती है। यह आपको दिखाई दे रहा है, यह हमारा ऑफसेट स्क्राइबर है जिसका एक भाग सीधा है और दूसरा जो है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है और इसके पॉइंट को, इसका टिप या पॉइंट जो है कार्बाइड टिप होता है, इसको अलग से इसमें जोड़ा गया है। यह हार्ड होता है, इसको लगा करके हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है ताकि मार्किंग करते समय ये घिसे न। और इसके कई लाभ हैं। जब आप मार्किंग करते हो उस समय वर्नियर का हाइट गेज की शून्यांक त्रुटि क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, हम इसी के द्वारा चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर इसका पॉइंट जो होता है सरफेस, जो सरफेस प्लेट होती है उस पर एक्यूरेट बैठने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा मेन स्केल है वर्नियर हाइट गेज का और वर्नियर स्केल दोनों का जीरो अगर एक सीध में है तो उस स्थिति में ये ऑफसेट स्क्राइबर का पॉइंट सरफेस प्लेट की सरफेस को टच करता है। अगर टच करने के बाद भी दोनों जीरो आपस में डिस्टर्ब हैं या ऊपर नीचे हैं, उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि वर्नियर हाइट गेज में शून्यांक त्रुटि है। तो इस तरह से स्क्राइबर का हमारे दैनिक जीवन में ये लाभ है जिसका प्रयोग हम फैक्ट्रियों में या फिर वर्कशॉप के अंदर मार्किंग करने का काम, चेकिंग करने का काम करते हैं। हमको ये ध्यान देना चाहिए कि स्क्राइबर का पॉइंट जो होता है वो तेज धार वाला होना चाहिए और बिना काम का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और मार्किंग करने से पहले या बाद में इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और अंत में इस पर तेल या ग्रीस लगा करके इसको उचित स्थान पर रख देना चाहिए। यहीं पर यह टॉपिक आपका समाप्त होता है। दूसरे टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।